के ऊपर कि जी कल 22 है, परसों 23 है, तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 6 बजे तक का टाइम दिया है उन्होंने कि जी जो चंद्रयान 3 है वो फाइनली मून पर जाकर लैंड करेगा। एंड हर चीज़ घी में नज़र आ रहा है, देसी घी में, कढ़ाई में घुसे हुए हैं वो सारे के सारे। उनके लिए इतना खुशी का समा ये कि जी लूना इंडिया तो इस वक्त कह लें कि उनके सर, हाथ, पैर, हर चीज़ घी में नज़र आ रहा है, देसी घी में, कढ़ाई में घुसे हुए हैं वो सारे के सारे। उनके लिए इतना खुशी का समा ये कि जी लूना लेकिन यार स्टिल इंडिया में से कोई भी हेट्रेड या कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। वो दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग और उन्होंने कहा था कि हम चाहते थे कि दोनों लैंड करें। तो क्या कहेंगे? ये देखिए एक बड़ापन होता है आपका कि आपके साथ ही कंपटीटर आया, उसने आपको वार्निंग दी, साथ में आपको कहा कि हम आपके कम्पीट करेंगे, कम्पीट भी एग्जैक्ट डेट बताई कि जिस दिन मुँह की खाई। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, जिस तरह अमेरिका इस वक्त रशिया की मीम्स बना रहा है, तो आई थिंक सो कि इंडिया अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके बैठा हुआ है, एडजस्ट करके बैठा हुआ है कि नहीं वो हमारे साथ था, उसने एटलीस्ट हमारे साथ कम्पीट किया। बट द थिंग इज़ दैट वो कुछ टेक्निकलिटीज़ आ गई उनके लूना 25 के अंदर, बट कोशिश उन्होंने पूरी की, कोशिश की दाद देनी चाहिए। इंडिया के पूरी जो एशियन कह लें कि एक कॉन्टिनेंट है वो नज़रें गड़ा के बैठा हुआ है इंडिया के ऊपर कि जी कल 22 है, परसों 23 है, तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 6 बजे तक का टाइम दिया है उन्होंने कि जी जो चंद्रयान 3 है वो फाइनली मून पर जाकर लैंड करेगा। एंड इंडिया चौथी बड़ी ऐसी कंट्री बनेगा रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद जिसने एशिया को एक मौका बख्शा है कि आप भी उस दौड़ में शामिल हो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज़ लाइक उसमें रशिया आता है, अमेरिका आ गया, साथ में चाइना भी आ गया, तो इंडिया एशिया के अंदर इस वक्त मौजूद है। और लोग यही समझते हैं कि इंडिया वैसे भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रूम कर चुका है। तो इस वक्त जो उन्होंने कहा है कि जी चाहे हम कुछ भी करें साउथ पोल पर इंडिया लाजमी पहुंचेगा, तो हमारी डेफिनेटली दुआएं उनके साथ हैं कि वो वहाँ पर जाएंगे। और उनके चेयरमैन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए जो चंद्रयान 3 है वो मून के साउथ पोल पर जाएगा और एक रिकॉर्ड बनाएगा। और फाइनली जो उन्होंने कहा, देखिए वो कहते हैं ना कि देर से आए मगर दुरुस्त आए, ठीक है, तो इंडिया बिल्कुल देर से आया है मगर दुरुस्त आया है। इस वक्त उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सही जा रही है। एंड सारों की दिल की धड़कनें, कल का आखिरी दिन है, बढ़ी हुई है। शाम को 6:04 पर फैसला होगा कि कौन जीत रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस रेस में? देखिए जैसे कि आपने कहा कि नासा की तरफ से भी ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि इस वक्त साउथ पोल पर जाएं। और जिस तरह रशिया निकल चुका है रेस से, अब अमेरिका उस रेस में नासा इंक्लूड होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने स्टोरी तो पढ़ी थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन लोग कहते हैं कि आजकल के ज़माने में स्लो लोगों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इंडिया ने प्रूव किया कि स्टिल स्लो जाओगे तो कामयाब होगे, तेज़ी से जाओगे तो लूना 25 वाला हाल होगा। तो स्पीड अप जरा स्लो करें, फोकस करें अपने काम के ऊपर और डिटरमिनेंट रहें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और एक बात आपने ये की कि कल 6:04 पे जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पर जाएगा और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी होगी। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे एशिया के लिए है, ये पूरे एशिया के लिए है। और हम उम्मीद करते हैं कि एशिया एक बार फिर से प्राउड मोमेंट उसके लिए आने वाला है कि जी एशिया में से भी कोई कंट्री ऐसी निकली, ऐसी बनी जिसने अपने आप को इस कैपेबल बनाया, इस जगह पर गई। तो आई होप ऑल बेस्ट होप कर रही हूँ मैं इंडिया के लिए, और उसको आगे बढ़ना भी चाहिए। और अमेरिका अगर कंपटीशन में आना चाहता है तो आ जाए, एक दिन है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच।